वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निखिल सर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने 10 मई 2026 को एक डिक्लेरेशन करी कि हमारे जो देशवासी हैं उन्हें कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कुछ चीज़ों का। क्या है वो चीज़ें, उन्होंने 3 बातों पे ध्यान दिया। ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर आपको इसमें एक डिटेल चीज़ समझाने जा रहा हूँ जो आगे फ्यूचर में आउटकम दिखने वाला है। पहला, उन्होंने अभी बात कही कि देश में हमें सोना नहीं खरीदना। अब सोना ना खरीदने का सबसे बड़ा कारण क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। भारत से में जितना भी सोना आता है वो विदेशों से आता है, खास तौर से अमेरिका और बाहर के देशों से। जब ये हमारे देश में अमाउंट आता है सोने का, तो हमारा जो पैसा है वो बाहर चला जाता है इंडिया से। और देखिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट इंडिया के पैसे का जब बाहर जाता है सोने के नाम पे, आपको पता है सोने की स्मगलिंग भी होती है। और एक नंबर में तो आता ही आता है। तो हमारे देश का जो है, हम सोना बेचते नहीं है, हम लेते ही लेते हैं। तो हमारे देश का जो पैसा है वो बाहर जाता जा रहा है। मतलब हमारा, अगर एक जैसे आप अपनी जेब से समझिए, आप खर्च ज़्यादा रहे कमा कम रहे हैं तो क्या होगा, घाटा होगा, आपको लोन लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। इस तरह जो हमारा देश है उसमें इकोनॉमिक हमारा जो बिजनेस का वो है मॉडल, उसमें बिजनेस मॉडल के अंदर इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम विदेशों से सोना सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारे भारतीय लोग। और जिस वजह से हम वहाँ कुछ ऐसा बेच नहीं पा रहे कि हमारे यहाँ से जाए। तो हमारे जो भारतीय मुद्रा है, हमें बाहर की फॉरेन करेंसी के रूप में पेड करनी पड़ रही है। इट मीन्स, आप समझ रहे होंगे, स्टैम्प डॉलर की कीमत जो हो रही है, हमें वो पेड करनी पड़ रही है। ब्रेंट का भाव आप देख रहे हैं, 105 जा चुका है आज के शेयर बाजार में। तो मोदी जी की यहाँ अपील, अगर हम सोना कम खरीदेंगे तो हमारा जो देश का पैसा है वो बाहर कम जाएगा। और बाहर कम जाएगा तो सीधी सी बात है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। उसको हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। इसका एक आउटकम और आएगा जो इंडिविजुअल लेवल पे आएगा, वो ये आएगा। अगर शेयर बाजार की तरफ से देखें तो शेयर बाजार में जो कंपनी रजिस्टर्ड है शेयर, सोने की जो डील कर रही हैं, उनके रेट डिक्लाइन होंगे क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। पर एक बेनिफिट ये होगा कि जो भारतीयों का पैसा है वो सेव होएगा, अननेसेसरी का खर्चे में नहीं जाएगा। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है, मानता हूँ कि फ्यूचर के लिए काम आता है, सब चीज़ है। पर इसका एक पर्सनल बेनिफिट ये रहेगा, आप उस पैसे को एफडी, आरडी या किसी भी चीज़ में रखकर अपने पास सेव ऑन रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। ठीक है। सेकंड बात, अब मोदी जी ने कहा विदेश मत जाओ। अब विदेश मत जाओ जो दूसरी डिक्लेरेशन करी, उसके पीछे क्या कारण था? जब आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो सीधी सी बात है, आपका बहुत बड़ा अमाउंट निकल जाता है घूमने फिरने में। क्योंकि जब आप विदेश जाएंगे तो एरोप्लेन वगैरह से जाएंगे, एरोप्लेन वगैरह से आएंगे। ठीक है, तो आपका जो आने जाने में जो खर्चा होता है और जो वहाँ पे करते हैं फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स जो अपने यहाँ सेव होता है, हमें उनकी मुद्रा में पेड करना पड़ता है। जिसकी वजह से हमारी भारत को जो विदेशों के लिए पैसा ध्यान रखना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अपने पैसे को सेव करिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि पता नहीं इसके पीछे क्या संकेत है, वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तीसरा, मोदी जी ने बताया तेल कम खाओ और तेल कम खर्चो। देखिए, जो सीधी सी बात है, आप अगर अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, शेयर बाजार के अंदर आज की डेट में ब्रेंट का भाव 105 रुपये हो चुका है, जो कभी 93-94 रुपये हुआ करता था। स्टेट ऑफ हार्मोज जो जगह थी, आपको पता है किस तरीके से वो रोकी जा रही है, ठीक है, ईरान के द्वारा। और क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, अमेरिका किस तरह दादागिरी कर रहा है, कितने दिन से प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ से नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल वहाँ से आता है, जब जाके पूरे विश्व में सप्लाई होता है, वो एक मेन जगह है। ठीक है, तो किस तरीके से छोटे से देश पे किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। अगर ये टेंशन एक्सलेट होती है, बढ़ती जाती है, तो हमारे सामने 3 तरह की समस्या आएंगी। सबसे प्रमुख समस्या तो क्या आएगी, देखिए विश्व में जैसे अभी तक तो जो तेल का मैटर था, कभी तो हमें ट्रम्प भाई ये कह देते हैं, ट्रम्प चचा, कि अमेरिका से मत लो। ठीक है, अमेरिका से ही लोगे, रशिया से नहीं लोगे। फिर जब वो देखते हैं हमें अपने नेचुरल रिसोर्स बचाने हैं, तो वो कहते हैं तुम रशिया से ले सकते हो जाके। अब तीसरा, हमें उसकी जगह अल्टरनेट रिसोर्स ऑफ पावर पे मूव ऑन करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव ऑन करना होगा। तो मोदी जी का कहना है कि आप तेल को सेव करिए, क्योंकि ऐसी क्राइसिस वर्ल्ड में, वर्ल्ड वार की सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि हमने कई ऑपरेशंस के तहत ईरान, इराक, यूएसए से अपने नागरिकों को निकाला भी है, और सरकार की अपील भी है कि वापस आओ। ऐसे में सरकार का एक मुख्य काम है कि जो तेल कम खर्च होगा, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, अपनी ज़्यादा वाहनों का यूज़ मत करो। अभी दिल्ली में जब पोल्यूशन हुआ था केजरीवाल सरकार के टाइम, तो भी यही कहा गया था, कार पुलिंग कीजिए, बाइक पुलिंग कीजिए, अकेले मत जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए।
क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। अगर आप एक तेल के लिए आज की डेट में 94 रुपीज खर्च करने जा रहे हैं, तो नेचुरली सरकार को उस पैसे पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। 100 रुपए सरकार पेड कर रही है। अभी आपने ध्यान भी दिया होगा, जब ये क्राइसिस चल रहा था ईरान इराक का, ईरान यूएसए का, इराक यूएसए का, तो सरकार ने ऑलमोस्ट बार बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, सॉरी एक्साइज ड्यूटी घटाई और सब्सिडी बढ़ाई, ताकि लोगों को उसी रेट पे मिलता रहे। पर अब सरकार के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। देश में आज की डेट में जो लेटेस्ट न्यूज है पीटीआई की, ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियल न्यूज चैनल पे, आखिरी 45 दिन का हमारे पास तेल है। और अगर हम इसी तरह खर्च करते रहे तो फिर हमें सिर्फ तेल ही महंगा नहीं होगा, हमें बिजली में भी दिक्कत आने वाली है। आज की डेट में अभी आप देखेंगे, हो सकता है कल या परसों से ही अप्रॉक्स 14 मई या 15 मई पे ही आप देख लेंगे कि तेल के प्राइस कुछ बढ़ गए हैं। इवन आपके खाने वाली गैस के प्राइस बढ़ने वाले हैं। अभी तो ब्लैक में सिलेंडर 3500-3000 तक का बिका था, अप्रॉक्स 5000 तक का बिक सकता है, क्योंकि उसकी कैपिंग लिमिट बढ़ा दी जाएगी। होटलों को वालों को राशनिंग में सिलेंडर दिया जाएगा, उनको इतने सिलेंडर नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे कि अभी देश में क्राइसिस है। सरकार का कहना है कि जो देश में जो हमारा व्यापार का जो घाटा है वो बढ़ता जो जा रहा है, जो हमें विदेशों को पैसा ज्यादा पेड करना पड़ रहा है, हम उनके मुकाबले बेच कुछ नहीं पा रहे, ले ही ले रहे हैं, तो हमारे देश की जो मुद्रा है बाहर जा रही है फॉरेक्स करेंसी के रूप में, जो डिफरेंस है इसको घटाना होगा। हमें इंपोर्ट जितना कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट भी करना होगा। अगर अगर मोदी जी की ये जो पहल है, उनका कहना यही है कि ये रोको। अब देखिए, ये आज पहली बार नहीं हुआ हमारे भारत के इतिहास में, इससे पहले खूब हो चुका है। आज दिनांक 13 मई 2026 को मोदी जी गवर्नमेंट ने 3 तरह के और डिसीजन ले लिए थे। सुबह शेयर बाजार खुलते ही 9:15 बजे से पहले डिसीजन आ चुका था। भाई साहब, गोल्ड और सिल्वर पे 15% ड्यूटी लग गई थी, जो सिर्फ 6% थी पहले। वेस्ट एशिया क्राइसिस की और फॉरेन कंसर्न्स, फॉरेक्स कंसर्न्स क्या है, वही कि हमें जो है इन चीजों को खरीदने के लिए विदेशों की मुद्रा में ज्यादा पैसे पेड करने पड़ रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें 2 तरह के वो होते हैं। एक तो होता है सेस, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट सेस, इन्वायरमेंटल सेस जो होता है, CESS सेस, ठीक है। उस वो जो 1% था उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी पहले जो 5% थी उसको 10% कर दिया गया। इस तरीके से 15% का ब्रेकअप आया, ठीक है जी। नाउ अब इसके बाद क्या किया गया, ये तो बढ़ा दिया गया। अब ये वाली क्लिपिंग देखिए, मैं लाया हूं, मुझे भी कहीं से मिल गई एकदम, नेहरू लाइब्रेरी, त्रिमूर्ति लाइब्रेरी दिल्ली से मिली ये क्लिपिंग। इसमें साफ साफ लिखा है, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि देश में ये स्थिति डेवलप हो रही हो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आने की सिचुएशन बनी हो। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा आउटपुट आने को तैयार बैठा है, मैं भी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में आगे। बड़े ध्यान से पहले ये देखिए, इंदिरा गांधी जी ने, जो राहुल गांधी जी के परिवार से हैं और इनकी दादी लगती हैं, इन्होंने पहले ही कह रखा है, देश से अपील करी है। देखिए, इसे मैं हुजूम कर रहा हूँ, 6 जून 1967 को इन्होंने बताया क्या, देशवासियों से अपील करी। 67 की बात है जी, ये देखिए, डू नॉट बाय गोल्ड, इंडिया इंदिरा टेल्स पीपल अपील्स फॉर नेशनल डिसिप्लिन। द हिंदू अखबार में ये बहुत बढ़िया तरीके से छपा था कि भारतीयों को गोल्ड नहीं खरीदना, ताकि जो हमारी मुद्रा विदेशों में जा रही है भारी, वो रुकनी चाहिए, तभी भारत की आर्थिक स्थिरता आएगी, नहीं तो नुकसान होगा। ये आज नहीं हुआ भारत में, ये पहले भी हो चुका है। और आपको पता है 1967 को हम क्राइसिस पीरियड कहते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस पीरियड भी रहा है। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, मोदी गवर्नमेंट को यहाँ अपनी सरकार का क्राइसिस पीरियड दिख रहा है, देश में इकोनॉमिक क्राइसिस दिख रहा है। अब उसको संभालने के लिए सरकार अभी तक तो इसलिए रुकी हुई थी कि देश में 4 जगह इलेक्शन थे, आपको पता ही है, केरल में था, ठीक है, और 3-4 जगह और थे, सरकार उसके लिए रुकी हुई थी। अब सरकार इससे आगे बढ़ रही है। सरकार के सामने एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने की सिचुएशन क्यों है, जब सरकार लोगों की इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाए, सरकार पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा ना कर पाए। अब कैसे, देखिए, आप देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। और WPI का डाटा आया है परसों 12 मई को, उन्होंने बताया कि देश में 13% महंगाई ज्यादा है इस टाइम। सरकार कहाँ से कंट्रोल करेगी भाई, जब तेल अभी तो महंगा हुआ नहीं, तेल महंगा होते ही और महंगा हो जाएगा। आने वाले 2 से 4 दिन में आपको सिलेंडर महंगा होने की खबर मिल सकती है। आने वाले 4 से 5 दिन में आपको तेल, पेट्रोल, डीजल महंगा होने की उम्मीद हो सकती है। सरकार कहाँ से करेगी, सरकार के पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि कहाँ से इतना पेड किया जाए कि घाटे में सरकार चली जाए बहुत ज्यादा। अब इसी
उम्मीद को लेके आपने एक न्यूज आज ही सुनी होगी। ये एक बहुत बड़ा एनालाइज का विषय है। आप कहेंगे बिना रुके बोल रहे हैं सर, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी मोदी जी ने कहा अपने काफिले से आधे गाड़ियां खत्म कर दी, आधे दस्ते खत्म कर दिए, लोगों से वर्क फ्रॉम होम की अपील करी ताकि न ऑफिस नहीं जाए तो पेट्रोल बचेगा, घर से काम करें। ठीक है, और पेट्रोल बचेगा तो देश का पैसा बाहर कम जाएगा, कम खरीदना पड़ेगा क्रूड ऑयल। ठीक है, दूसरी बात, मोदी जी ने अपने काफिले में आधी गाड़ियां कर दी। इसी को देख के योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने काफिले में आधी गाड़ियां कर दी। योगी जी ने आधी गाड़ियां कर दी। अभी एक यूट्यूब पे रील्स चल रही है, इंस्टा पे रील चल रही है कि जज साहब साइकिल से कोर्ट गए, दो पुलिस वाले उनके साथ जो सीआरपीएफ उन्हें मिलती है वो भी साइकिल से उनके आगे पीछे चल रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के आसार आ चुके हैं। अगर अभी सिचुएशन को हैंडल नहीं किया गया विद इन टाइमली, सरकार ईवी पॉलिसी पहले से ला चुकी है। ईवी पॉलिसी के अंदर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदते हैं बिजली वाले, उन पे 0% टैक्स है, 0% रजिस्ट्रेशन टैक्स है, कोई रोड टैक्स नहीं है, दुनिया भर की उसमें फैसिलिटीज है। पर फिर भी लोग अभी उधर की तरफ मूव ऑन नहीं किए क्योंकि हम उतने डेवलप नहीं है। अब सरकार के सामने केवल पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं आने को तैयार है, क्योंकि लोग जैसी और महंगाई बढ़ेगी परेशान हो जाएंगे। फिर वो सरकार जाएगी जिस तरीके से, यहाँ सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे से ना जाकर सरकार लोगों की इच्छाएं पूर्ति ना करने के कारण जाने के आसार हैं। राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है सरकार के सामने, आर्थिक संकट देश के सामने आ चुका है। देखिए, जब भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक नहीं लगाया गया, अगर लगाया जाए तो क्या होगा? सरकारी अधिकारियों की आय में कटौती होगी, सरकार अपने खर्चों में कमी करेगी। अभी सरकार ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं करी ताकि कोई हड़कंप ना मच जाए। सरकार सबसे कह रही है, भाई कई दिनों से कह रही है गैस बुक मत करो, नहीं जो होता है तो मत बुकिंग करो, ये है वो है। सरकार इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे रही है। अरे समझना हमें होगा, कहीं यह ना हो भयंकर रूप ले जाए, देश में आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हो जाए। और जब आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, इकोनॉमिक स्टेगनेशन, तो आप जानते हैं देश में किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। सरकारी आदमियों की सैलरी कट आधी कट हो जाती है और देश में बहुत ज्यादा अंतर आता है। सरकार इस बात से भली भांति परिचित है। प्राइवेट वाला 15 से 20 हजार 35 हजार तक की नौकरी कर रहा है, सरकारी वाला उसी काम के 80 हजार 90 हजार 1 लाख 1.25 लाख रुपए ले रहा है। सरकार को सब पता है कहाँ रूलिंग गैप है। नोएडा वाला केस अभी होके हटा है कि किस तरीके से 12 घंटे मजदूरों को काम करा के 11 11 हजार रुपए तक रखा जाता है। सरकार ये नहीं चाहती कि जो जैसे जी रहा है उससे भी ज्यादा मर जाए, क्योंकि सरकार ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं कर सकती। ना सरकार के पॉसिबल है, कोई भी आरएसएस का कार्यकर्ता भी ग्राउंड लेवल पे आके कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि रूल्स बनाने वाले रूल्स ही बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हम तुम हैं। भाई सीधी बात है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 50,000 है। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मेरी सैलरी वहां से 33,000 है। अब मैं वहाँ काम नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता काम करना, तो मेरा दूसरा सब्सिट्यूट अवेलेबल है वहाँ काम करने के लिए। वो कहता है छोड़ो ना, इसको हटाओ, 30 हजार में मुझे दो। अब जब इस तरह के क्राइसिस आ जाएंगे, अगर वो 10 हजार भी देंगे तो मैं कहूँगा हाँ मैं कर रहा हूँ। लॉकडाउन में कोरोना काल में क्या हुआ था? स्कूल वालों ने फोर्थ सैलरी कर दी थी। बीएड करने के बाद बच्चे किस तरीके से परेशान थे। सरकार के सामने ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। तेल के प्राइस 1 से 2 दिन में बढ़ने वाले हैं, आपकी गैस के प्राइस बढ़ने वाले हैं, और हो सकता है सरकार जहां 8वां वेतन आयोग लगा के सैलरी बढ़ाने वाली थी, उसको अभी कुछ समय के लिए भी रोकेगी। उसके पीछे रीजन है कि सरकार के पास जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ा है, सरकार नहीं चाहती इसे जनता के सामने एकदम लाके पेश कर दिया जाए। और फ्री बीज का जो मैटर है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि सरकार 2029 के इलेक्शन को फोकस कर रही है लोकसभा के, और उसका बीज अभी से बोया जाएगा। सरकार नहीं चाहती जिस तरह इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, जो पॉलिसीज गैप आया था वो आए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अब हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये हमारा डिसीजन है कि हमें कैसे करना है, तेल का कम से कम कैसे खर्च करना है, गैस कैसे कम से कम खर्च करनी है, बिजली कैसे कम से कम खर्च करनी है। ठीक है, और हमें सोना क्यों नहीं खरीदना कि हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए। सिर्फ देशी को अपनाएं, देशी चीज़ों को अपनाएं। ये जरूर है देशी चीज़ें महंगी होंगी, कोई बात नहीं, कम न्यूट्रिशियस होंगी, ओके है, वैल्यूबल है। हमारा पैसा बाहर जाएगा तो हमें नुकसान होगा, नहीं तो हम आर्थिक क्राइसिस को बहुत जल्दी भुगतने वाले हैं। जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप नहीं हुई, आज पहली बार हुई। उसका इंडिकेशन आपको तेल से भी दिख रहा है, ब्रेंट ऑयल का, शेयर बाजार में का। तीसरा, आपका जो सरकार का बजट डेफिसिट दिख रहा है आपको साफ साफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस दिख रहा है, साफ दिख रहा है।
मोदी जी के काफिले की कमी दिख रही है, जेट सिक्योरिटी में कमी कर देना ताकि पेट्रोल कम हो, अमित शाह के उसमें, योगी जी के उसमें, जज का जाना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है जो हमें नजर आ रहे हैं। जो हमारे गैस तेल वगैरह पे महंगाई होने वाली है, देखिए सीधा तेल महंगा होगा ना, हमारे घर में आने वाली सब चीजें A to Z सब चीजें ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। अभी देख लीजिए ईरान इराक का जो वार हुआ, यूएस वाला, ईरान इराक यूएस वाला, क्या था इसमें, सब लोगों ने अपनी तरफ से महंगाई करनी शुरू कर दी, माल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तेल महंगा नहीं हुआ तो क्या हुआ, माल नहीं आ रहा, ब्लैक। आप सोचिए अगर तेल महंगा हो जाएगा तो महंगाई कहाँ जाएगी? वो महंगाई हमारी किचन के बजट तक नहीं आएगी ही आएगी। कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि वो ना रोक पाए, वो महंगाई हमारे घर के अंदर तक हमें इफेक्टेड करेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई होप आपको ये बहुत लेंदी वीडियो हो गई, सॉरी टू से, बट ये एनालाइज समझ आया होगा। जो मेरी समझ थी, मैंने अपना इंसाइट इस पे रखा। अगर आपके पास भी कोई पॉइंट हो तो उसको कमेंट में लिखें, सुधार के लिए वीडियो को प्रोवाइड करें, क्या सुधार हो सकते हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो रुपए की स्थिति इंटरनेशनल मार्केट में कम होती जा रही है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है वर्ल्ड में बिटकॉइंस आ चुका है, डॉलर को खत्म करने की बात हो रही थी, ठीक है ना, कि डॉलर खत्म तो नहीं होगा पर डॉलर का इफेक्ट बहुत कम हो जाए। उस बात से फड़फड़ा गए ट्रम्प जी। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई, बार बार टैरिफ्स बढ़ाए, शेयर बाजार को इंडिया का घेरा गया, क्योंकि इंडिया के अपने शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा, फिर 90% से ज्यादा FIIs का है, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है ना। तो भारतीय रुपए की जो गिरने की प्रैक्टिस है, कभी ऐसा ना हो हमें चीन की तरह अपनी करेंसी को डिक्लाइन करना पड़ जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ जाए। इसलिए आज हम सबको मिलकर इस काम में आगे से आगे बढ़ना होगा, अपने फॉरेक्स को सेव करना होगा, अपने पर्सनल बजट्स को बचाना होगा। हमेशा ही हमारी साड़ी में एक सूट में लोगों ने देख लिया तो मैं दोबारा नहीं पहनूंगा, एक कोट पैंट में देख लिया तो दोबारा नहीं पहनूंगा, ये कोई नहीं होता। अपने हिसाब से चलिए, अपने बजट को बचाइए, अपने देश को बचाइए, फॉरेन बाइकआउट्स, फॉरेन चीज़ों को बाइकआउट्स कीजिए, स्वदेशी को यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई कमी लगी हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।